नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के वीडियो में वृश्चिक राशि का 4 धामों से क्या संबंध है, इस पर गहन विश्लेषण किया गया है। आइए शुरू करते हैं। सनातन संस्कृति, राशि चक्र और 4 धाम का दिव्य अंतर संबंध। हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र और तीर्थाटन को मानव जीवन के कल्याण के 2 सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है। ज्योतिष जहां मनुष्य के आंतरिक गुण, स्वभाव, कर्म और भाग्य को दिशा दिखाता है, वहीं तीर्थयात्रा जीवात्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। आकाशमंडल की 8वीं राशि वृश्चिक और भारत के 4 कोनों में स्थित 4 धाम के बीच कोई प्रत्यक्ष इतिहास या अनिवार्य पौराणिक कथा तो नहीं, लेकिन जब हम ज्योतिषीय सिद्धांतों, राशि के तत्वों और ग्रहों के स्वामित्व और आध्यात्मिक ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो इनके बीच एक अत्यंत गहरा तार्किक और आध्यात्मिक संबंध उभर कर सामने आता है। यह वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों और 4 धाम की यात्रा के इसी अलौकिक संबंध को विस्तार से उजागर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे राशि का स्वरूप और 4 धाम का भौगोलिक आध्यात्मिक संरेखन। वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में 8वीं राशि है, जिसे जल तत्व और स्थिर स्वभाव की राशि माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जल को भावनाओं, अवचेतन मन और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जब हम भारत के मुख्य 4 धामों की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो जल तत्व का प्रभुत्व साफ दिखाई देता है। सबसे पहले देखते हैं बद्रीनाथ धाम। भारत के उत्तर में है। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित यह धाम अलकनंदा नदी के पावन तट पर स्थित है। दूसरा है जगन्नाथपुरी धाम। ओडिशा में स्थित यह धाम विशाल बंगाल की खाड़ी, जो समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसके बाद तीसरा द्वारकाधीश धाम। गुजरात का यह प्राचीन धाम अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। और रामेश्वरम धाम भारत के दक्षिण में है। तमिलनाडु में स्थित यह ज्योतिर्लिंग और धाम हिंद महासागर और मन्नार की खाड़ी के संगम पर स्थित है। अब देखते हैं इनका वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या संबंध है। आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जन्मजात रूप से जल तत्वों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उनके भीतर भावनाओं और ऊर्जा का एक गहरा समंदर होता है। जब वृश्चिक राशि के लोग इन चारों दिशाओं में फैले जलीय और तटीय धामों की यात्रा करते हैं, तो वहां की प्राकृतिक जल ऊर्जा उनकी आंतरिक मानसिक चंचलता को शांत करती है। यह भौगोलिक संरेखन उनके विचारों को स्थिरता देता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। अब देखेंगे हम लोग स्वामी ग्रह मंगल और धामों के अधिष्ठाता देव। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति, ऊर्जा, साहस, पराक्रम और अग्नि समान तेज का प्रतीक माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगल के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के परम भक्त हनुमान जी हैं। 4 धाम मुख्य रूप से श्री हरि विष्णु और शिव के एकात्मक स्वरूप को दर्शाते हैं। बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। रामेश्वरम भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम, जो कि विष्णु अवतार थे, उन्होंने की थी। अब देखते हैं इनका वृश्चिक राशि से क्या संबंध है। मंगल ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित और सकारात्मक बनाने के लिए शिव और विष्णु दोनों की आराधना अनिवार्य मानी गई है।
वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर अक्सर एक अज्ञात आक्रामकता, जिद या मानसिक उथल-पुथल होती है। जब वे 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो बद्रीनाथ और पुरी में मिलने वाली विष्णु कृपा उनके मंगल की उग्रता को शांत कर उसे शुभ मंगल अर्थात सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। वहीं रामेश्वरम में शिव आराधना से उनके जीवन के सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं अष्टम भाव का रहस्य और मोक्ष की अवधारणा। कालचक्र में वृश्चिक 8वीं राशि है। इसका अष्टम भाव का रहस्य देखते हैं और मोक्ष भाव की अवधारणा क्या है। वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक राशि को कुंडली का 8वां भाग माना जाता है। 8वें भाव को तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं, गहरे रहस्यों, मृत्यु, पुनर्जन्म और रूपांतरण का भाव कहा गया है। यह राशि सतही जीवन जीने में विश्वास नहीं रखती। इसे जीवन की गहराई और सत्य को खोजना पसंद होता है। दूसरी ओर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 धामों के दर्शन श्रद्धा पूर्वक कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए संबंध देखते हैं वृश्चिक राशि के साथ क्या संबंध है। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव से ही खोजी और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे संसार के मायाजाल को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। इसलिए 4 धाम यात्रा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए एक धार्मिक औपचारिकता या पिकनिक नहीं होती। यह यात्रा उनकी आत्मा के उस अष्टम भाव के रहस्य को जागृत करती है जो उन्हें सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर वास्तविक वैराग्य, ईश्वर भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। यह यात्रा उनके पुराने अहंकार की मृत्यु और एक नए शांत स्वरूप के पुनर्जन्म जैसी होती है। अब देखेंगे हम लोग वृश्चिक राशि की कमियां और 4 धाम का उपचारात्मक प्रभाव क्या है। ज्योतिष के अनुसार हर राशि की कुछ खूबियां होती है तो कुछ कमजोरियां भी होती है। वृश्चिक राशि के जातकों के साथ कुछ मुख्य चुनौतियां जुड़ी हुई होती है। आइए देखते हैं। अत्यधिक संशय और अविश्वास। वृश्चिक राशि के लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। प्रतिशोध की भावना, किसी के द्वारा किए गए अहित को ये लंबे समय तक भूल नहीं पाते। तीसरा है मानसिक तनाव। अपने रहस्यों को दिल में छुपा कर रखने के कारण ये मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये उनकी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कमजोरियां हैं। अत्यधिक संशय, प्रतिशोध की भावना, मानसिक तनाव। अब देखिए 4 धाम का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है जगन्नाथपुरी। यहाँ का महाप्रसाद और जाति पाति के भेद से परे भगवान जगन्नाथ का प्रेम वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर से संशय और कठोरता को पिघला देता है। दूसरा है रामेश्वरम। यहाँ भगवान राम द्वारा रावण पर विजय से पूर्व भगवान शिव की स्थापना की गई थी। यह स्थान सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। यह वृश्चिक राशि वालों को क्षमा करना सिखाता है। तीसरा है द्वारका और चौथा है बद्रीनाथ। इन धामों की विशालता और दिव्यता को देखकर वृश्चिक राशि के लोग अपने मानसिक तनाव और अहंकार को भूलकर ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण करना सीख जाते हैं। अब इन मुख्य 4 धामों के अलावा उत्तराखंड में ही 4 छोटे छोटे धाम हैं। उनका वृश्चिक राशि से क्या संबंध है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य 4 धामों के अलावा उत्तराखंड में स्थित छोटे 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी वृश्चिक राशि से बहुत ही गहरा संबंध है। केदारनाथ धाम साक्षात भगवान शिव का निवास है जो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के
परम आराध्य हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री नदियां शुद्ध जल का प्रतीक है, जो वृश्चिक राशि के जल तत्वों को शुद्ध और ऊर्ध्वगामी बनाती है। ऊर्ध्वगामी मतलब आध्यात्मिक रूप से जागृत करती है। आगे देखिए, दुर्गम पहाड़ियों और कठिन रास्तों को पार करके की जाने वाली यह यात्रा वृश्चिक राशि के साहसी और जुझारू स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है, जो कि मंगल का गुण है, जुझारू स्वभाव। अब देखिए आज के वीडियो का कंक्लूजन, निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। जीवन का परम कल्याण। संक्षेप में कहा जाए तो वृश्चिक राशि और चार धाम का संबंध ऊर्जा के रूपांतरण का संबंध है। वृश्चिक राशि के पास जो असीमित मानसिक और शारीरिक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को यदि सही दिशा ना मिले तो वह विनाशकारी और तनावपूर्ण बन सकती है। चार धाम की पावन यात्रा वृश्चिक राशि के जातकों की उसी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उसे सात्विक, शांत और आध्यात्मिक बनाती है। चारों धामों के जलीय किनारे उनकी भावनाओं को पवित्र करते हैं। वहां के देव दर्शन उनके मंगल दोषों का निवारण करते हैं और यात्रा की कठिनाइयां उनके भीतर छिपे साहस को निखारती है। इसलिए वृश्चिक राशि के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार श्रद्धा पूर्वक चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ताकि वे लौकिक बाधाओं से मुक्त होकर पारलौकिक सुख और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक बटन दबाने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आता है, HYP हाइप, उसको क्लिक कीजिएगा तो यह वीडियो और लोगों को YouTube के द्वारा दिखाया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे अपेक्षा करता हूं कि हाइप ऑप्शन को अवश्य दबाएं। शेष मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।